कई लोग सोचते हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं कर रहे होते। अब आप बोलोगे ये कैसा वियर्ड सा क्वेश्चन हुआ। इसे ऐसे समझो, एक आदमी किराना स्टोर ओपन करके अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करता है और सोचता है कि वो बिजनेस कर रहा है, बट एक्चुअल में बिजनेस नहीं है। तो व्हाट इज बिजनेस? ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका कौन सा है? हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम? व्हाट इज ESBI मॉडल? 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस समरी में मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम द कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दुनिया के हर इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। वैसे कई लोग होते हैं जिनको नहीं होती, तो अगर आप उन लोगों में से जिनको पैसे कमाने की ज़रूरत है तो आपको बता दूं कि पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। इन्हें 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट है ESBI। बाकी के 3 के बारे में आगे बात करेंगे। और हाँ, इनमें से एक क्वाड्रेंट ऐसा भी है जो आपको करोड़पति बना देगा। अगर वीडियो पूरी देखते रहोगे तो उसके बारे में भी पता चल ही जाएगा। अभी जानते हैं फर्स्ट E क्वाड्रेंट के बारे में। E मीन्स एम्प्लॉयड। दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग, अप्रोक्सीमेटली 95% लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं, लेकिन इनके पास दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ है। ये लोग वो होते हैं जिनके पास जॉब्स है। इस क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे घर वाले बचपन से हमें सिखाते हैं, बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी लग जाएगी। शर्मा जी के बच्चे को देख, वो कितने अच्छे ग्रेड्स लाता है, तू भी ला। ऐसी ही बातें सुन सुनकर हमारा माइंडसेट जॉब वाला हो जाता है और हमें लगता है कि हम अच्छी जॉब करके हैप्पी और अमीर हो जाएंगे। बट ऑथर कहते हैं कि जॉब करके अमीर बनना बहुत मुश्किल है। वो बात अलग है कि तुम एप्पल कंपनी के CEO बन जाओ, क्योंकि जब आपकी जॉब लगती है तब आपकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। कम सैलरी होने के कारण पैसे सेव करना बहुत मुश्किल होता है, तो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए लोन ले लेते हैं, लाइक 10-12 साल का होम लोन या 6-7 साल का कार लोन। जब उनकी सैलरी ग्रो होती है तब उनके सपने भी ग्रो होते हैं, तो वो उन्हें पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा लोन ले लेते हैं। वो पैसा कमा के लोन लेने और उस लोन से अपने सपने पूरे करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका सेविंग्स पर ध्यान ही नहीं जाता। सेविंग ना करने का एक रीज़न ये भी है कि उनके पास एक सिक्योर्ड जॉब है। उनके लिए अपनी जॉब की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उन्हें हर महीने पैसे चाहिए अपनी बड़ी बड़ी EMIs पे करने के लिए। अगर एक महीने इनकी सैलरी रुक जाए तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरा अंकल के एक फ्रेंड थे जिनके पास 40,000 रुपीज़ पर मंथ की एक सिक्योर्ड जॉब थी। सब ये सोचते हैं कि 40,000 रुपीज़ पर मंथ की जॉब में बुराई क्या है, लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो कई लोगों की नौकरी चली गई। उन्हीं कई लोगों में मेरे अंकल के फ्रेंड भी शामिल थे। उनकी भी जॉब चली गई। 3 महीने लॉकडाउन रहा, तब तक उन्हें कोई सैलरी नहीं मिली। 3 महीने बाद जब उनकी जॉब लगी तो वो जॉब लगी थी 20,000 रुपीज़ पर मंथ वाली। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, इस क्वाड्रेंट के लोग अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे लोन ले लेते हैं। तो इन्होंने भी एक होम लोन लिया हुआ था जिसकी 15,000 रुपीज़ पर मंथ की EMI आती थी। 20,000 रुपीज़ की नौकरी और 15,000 रुपये की EMI। अब आप बताइए वो अंकल कमाएंगे क्या, बचाएंगे क्या और लगाएंगे क्या? पेंडेमिक में ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। वैसे एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सेकंड क्वाड्रेंट की, S क्वाड्रेंट। S मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड। इस क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जो अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं। शुरुआत में जो किराना स्टोर्स की बात की थी, वो लोग बिजनेस में नहीं आते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। इनके अलावा डॉक्टर्स, लॉयर्स और कई और लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। ये सब सोचते हैं कि ये जॉब नहीं कर रहे। कई लोग तो सोचते हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, बट ये भी एक तरह की जॉब ही है, क्योंकि अगर ये एक दिन काम पर नहीं जाते तो उनके पास उस दिन के पैसे नहीं आते। वैसे इस क्वाड्रेंट के लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी जॉब क्रिएट की है। ये जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं, छुट्टी भी ले सकते हैं। ऑथर ने इन दोनों क्वाड्रेंट को लेफ्ट साइड रखा है, बिकॉज इन दोनों क्वाड्रेंट के लोगों के पास पैसे तभी आते हैं जब ये काम करते हैं। इट मीन्स इन लोगों के लिए टाइम इज मनी। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वैसे जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो बेस्ट है, एटलीस्ट इन दोनों से तो कई गुना अच्छा है। थर्ड है B क्वाड्रेंट। B मीन्स बिजनेस। इस क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जो दूसरों का टाइम और इंटेलिजेंस खरीद के पैसा कमाते हैं। बिजनेस ओनर्स पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, और अगर इनके पास पैसे ना भी हो तो भी ये दूसरों से पैसे लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स 2 स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, OPT अदर पीपल्स टाइम, OPM अदर पीपल्स मनी। ऑथर के हिसाब से ये रिच बनने का सबसे बेस्ट तरीका है, बिकॉज ये अपने लिए जॉब नहीं ढूंढते, ये दूसरों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं। इसीलिए शुरुआत में इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में सेक्रीफाइस करके लॉन्ग टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना एक राइट डिसीजन है। और अब हम पहुंच चुके हैं करोड़पति बना देने वाली फोर्थ I क्वाड्रेंट तक। I मीन्स इन्वेस्टर। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों के लिए पैसा ही काम करके पैसा कमाता है। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा ना? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इससे पहले अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको अपने क्वाड्रेंट को चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आप एम्प्लॉयड में हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाइए,
सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं तो बिजनेस में आने की कोशिश कीजिए, और फाइनली अगर आप बिजनेस में आ गए हैं तो इन्वेस्टर बन जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं अभी यूट्यूब पर वीडियोस खुद बनाता हूँ, इट मीन्स मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अगर मैं कुछ लोगों को रखकर उनसे अपना काम करवाने लगूँ तो मैं बिजनेस क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, और अगर मैंने पैसे बचाकर गूगल के स्टॉक्स खरीद लिए तो मैं इन्वेस्टर बन जाऊँगा। और वैसे भी अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको इन्वेस्टर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी विल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इट मीन्स अगर तुम कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते जिससे तुम्हें सोने के बाद भी अर्निंग हो तो तुम तब तक काम करते रहोगे जब तक तुम मर ना जाओ। इन्वेस्टर्स के पास इतने पैसे कैसे होते हैं, कभी सोचा है? चलो समझाता हूँ। एक्चुअली जब आप किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी कंपाउंड होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक राजा ने फर्स्ट टाइम चेस गेम खेला तो वो गेम उन्हें इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने उस गेम बनाने वाले को मुंह मांगा इनाम देने के लिए कहा। राजा ने कहा, मांगो क्या मांगते हो। वैसे एक बात बोलो, इन वर्ड्स के चक्कर में कई राजाओं की रियासतें चली गई, लेकिन मानते नहीं थे फिर भी। गेम बनाने वाले ने कहा, राजा साहब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे थोड़ा सा चावल दे दो। मतलब चेस के एक बॉक्स पर एक चावल, फिर दूसरे पर उसे डबल कर दो, इट मीन्स 2 चावल, फिर तीसरे पर पिछले वाले को डबल कर दो, इट मीन्स 4 चावल, और बस ऐसे ही लास्ट तक कर दो, बस इतने चावल चाहिए मेरे को। राजा सुन के हंसने लगा और बोला, अबे मूर्ख, तुझे इतना अच्छा मौका दिया था, तू चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, चावल मांग रहा है अकल का अंधा। गेम बनाने वाले ने कहा, नहीं राजा साहब मुझे तो बस चावल दे दो, कुछ नहीं चाहिए। और राजा ने कहा, जाओ इसे चावल दे दो, जितने मांगे उतने दे दो। सिपाही चावल रखने लगे। 29वें बॉक्स पर उनके राज्य का चावल खत्म हो गया। जब मंत्रियों ने जोड़ना शुरू किया तो रिजल्ट्स देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब इतने चावल तो पूरे संसार में नहीं है। राजा हैरान हो गया और गेम बनाने वाले की इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट किया। जैसा इस स्टोरी में हुआ, एक्चुअल में वैसा ही होता है कंपाउंडिंग में। तभी तो वॉरेन बफेट 50 की एज के बाद बिलियनर बने। अब अगर आप जॉब करते हो तो क्या होता है, आइए थोड़ा समझते हैं। आप पूरे महीने पागलों की तरह काम करते हो और मंथ एंड में जब आपकी सैलरी आती है तो आधी सैलरी EMI पे करने में चली जाती है और बाकी बची घर के खर्चों में, और फिर आप वापस पागलों की तरह काम करने लगते हो अगले महीने के पैसों के लिए। ऐसा करते करते आप बूढ़े हो जाते हो और जब आपकी जॉब चली जाती है तब आपके पास कुछ नहीं होता खर्च करने के लिए, और फिर आप सोचते हो कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप रातों रात अमीर बन जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इन सबसे बचो और अपना क्वाड्रेंट चेंज करने की कोशिश करो, वरना जॉब करते करते कुछ पैसे सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अगर आप नए हो और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको रिस्क लेने में डर लग रहा होगा, तो इसका सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। अब अगर आपको इनके बारे में भी और डिटेल में समझना है तो कमेंट कर देना, मैं जल्दी इनसे रिलेटेड बुक की समरी भी अपलोड कर दूंगा। आई होप गाइस आपको समरी पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट चेक करो, और अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो राइट वाली प्लेलिस्ट देखो, और आलसी हो तो कोई बात नहीं, बाद में मत बोलना बताया नहीं।